हाय एवरीवन। तो जिन भी बच्चों का एनपीसीएल में शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, बार्क में शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, तो वो सभी लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपको टेक्निकल थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ के जाना होता है, डीप में आपको तैयार करना होता है और क्वेश्चन भी आप लोगों से थोड़े से डीप में जाके होते हैं। तो जो भी आपने टेक्निकल केमिकल इंजीनियरिंग आपने सीखी रहती है, इसी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच पर बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए बेटा एक सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। आज से ये सीरीज आएगी, ओके, 6 मई से स्टार्ट हो रही है, 7:30 बजे से रहेगी, यूट्यूब पर रहेगी, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को डेली बेसिस पर बताया जाएगा, सभी लोग वो कॉन्सेप्ट आप लोग रेडी कर लेंगे, उसके सराउंडिंग में जो भी चीजें होंगी वो आप अपने एंड से भी कवर कर सकते हो, राइट। हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को पुश कर देंगे और आप लोगों के पास बुक्स होंगी, आप लोगों के पास और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उनको भी आप लोग फॉलो करो। और इंटरव्यू की तैयारी मैं चाहता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहां पर आपने इंटरव्यू में परफॉर्म आपने वेल कर दिया ना, तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। ओके, तो इंटरव्यू में पूरी आप जान लगा दो, पूरा जोर लगा दो कि भैया किसी ना किसी तरीके से हम इन दोनों इंटरव्यू को क्रैक करने वाले हैं। ऐसा अपना माइंड को सिग्नल दे दो और इसी थॉट प्रोसेस के साथ आप लोगों को इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू करना है इंटरव्यू में, राइट। जो भी मैक्सिमम चीजें होंगी टेक्निकल के रिगार्डिंग टिल द योर इंटरव्यू, तब तक हम लोग ये सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, राइट। एक तो ये चीज हो गई। नाउ फर्दर कुछ आप लोगों को डिस्कशन करना है, कुछ आप लोगों को गाइड करना है, तो इस सीरीज को आप लोग देखो, इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू करो। और कुछ भी आप लोगों को डाउट रहता है, कुछ भी आपको पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ओके, मैं कमेंट बॉक्स में वहां पर रिप्लाई कर लूंगा। लेक्चर सारे रिकॉर्डेड होंगे, तो आप इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करिए। सारे लेक्चर आपके रिकॉर्डेड होंगे, 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर होगा, उसमें सारी चीजें आप लोगों की जो भी एक टॉपिक से रिलेटेड होंगी वो सारी चीजें मैं आप लोगों की डिस्कस कर दूंगा विद आंसर्स, ओके। फर्दर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप अगेन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों के रिप्लाई दे दूंगा, हर एक इंडिविजुअल का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है जी। चलो, एक और इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे ये सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं आप इंटरव्यू देने जाओ, ओके। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू देंगे जाके और एमटेक करने जा रहे हैं, या कोई भी बच्चा ऐसा है जो ड्रॉप लेकर तैयारी करना चाह रहा है, या जो हमारा सेकंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है गेट 2026 के लिए प्लान कर रहा है, तो उसके लिए बेटा अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए अभी ऑफर लॉन्च किया हुआ है। वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफर है अभी तक का, जहां पर आप लोगों को मिनिमम फीस में आप लोगों को अनअकैडमी प्लस का एक्सेस मिल रहा है, जहां पर आपको सारी चीजें मिल रही हैं, ओके। आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, आपको एक ग्रुप मिलेगा, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पता चला आपको किसी ना किसी अलग तरीके से बेटा आप इनकेस आपको डेविएट किया जा रहा है तो आप थोड़ा सा वहां पर केयर करेंगे। आप लोगों को जाके अनअकैडमी ऐप पर जाओ, मेरे से बात करो कि सर मेरे को ये वाला कोर्स लेना है, तो क्या ये राइट प्रोसेस है, एक बार वेरिफिकेशन आप मेरे से जरूर करवा लो, तभी आप कोर्स में इनरोल करेंगे। क्योंकि पता चला आपको किसी ना किसी तरीके से बेटा ट्रैप कर लिया गया ना, तो परेशान हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर एक ही कोर्स चलता है, अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक, इसके अलावा बेटा कोई भी कोर्सेस नहीं है, ओके। तो अनअकैडमी पर आपको या तो प्लस ज्वाइन करना है या तो आइकॉनिक ज्वाइन करना है, और किसी भी कोर्स में आप लोगों को इनरोल नहीं करना है। इनकेस कोई आपसे बेटा कॉल करता है, कोई आपसे बोलता है कि ये वाला कोर्स ले लो, ये वाला कोर्स ले लो, मेरे को फीस दे दो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बेटा ट्रैपिंग चल रही है। मैं पूरे दिन बच्चों के मैसेजेस रीड करता हूं कि सर मुझसे बोला गया कि ये चीज कर दो और ऐसे ऐसे आपका प्रोसेस हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। ऑथेंटिक आपको रहना है, अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है उस पर जाना है, प्लस और आइकॉनिक सेलेक्ट करना है, और बेटा रेफरल कोड आपको ये MR100 चूज करना है। एक ही यूनिवर्सल कोड है, अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो तो आपको MR100 कोड लगाना है। इनकेस ये कोड नहीं लग रहा है, आप मेरे से कंसल्ट करेंगे, मेरे से डिस्कस करेंगे, तब फिर आपको प्रोसेस करना है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो, पहले तो आपको एक बार वेरिफिकेशन कर लेना है कि सर मैं ये वाला कोर्स लेना चाह रहा हूं, ओके, इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू, ओके। मैं आप लोगों की बेटा गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को गेट की प्रिपरेशन में 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। अनअकैडमी में जो भी कोर्सेज चलते हैं सारा एक्सेस मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा, जो भी आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर करने हैं सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन कंडीशन यही है कि आप रेफरल कोड बेटा ये यूज करो और अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के कोर्स में आपको ज्वाइन करना है, बस इतना काम करना है। किसी के कॉल करने पर, किसी का कोई लिंक देने पर आप लोग उससे ज्वाइन नहीं करना है, राइट। पता चला आप लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल ले लिया गया और आपको परेशान कर दिया गया, तो एक बार मेरे से वेरीफाई करेंगे कि सर ये प्रोसेस राइट है कि नहीं है, ओके, देन आप लोग प्रोसीड करेंगे, राइट। तो ये सभी लोग थोड़ा सा केयर करेंगे, जब भी आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पर आना है
तो आप MR100 कोड लगा के आओ। लिंक और सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में जो दी जाएंगी वही ऑथेंटिक होंगी, जो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेंगी वही ऑथेंटिक होंगी, इसके अलावा कुछ भी बेटा ऑथेंटिक नहीं होगा। चलो, तो इस सीरीज को कंटिन्यू करो और सारी चीजें आप लोगों के लिए बेटा बेनिफिशियल होने वाली हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली आप मेरे तक रीच आउट करेंगे, मेरे से बात करेंगे, सारी चीजें वहां पर मैं आप लोगों के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आप सीधे सीधे सवाल नहीं पूछा जाएगा। सपोज कर लो आपके पास वो हो सकता है, आपके पास उनकी टेबल के ऊपर बोतल रखी हो, ठीक है, उनके टेबल के ऊपर बोतल रखी हो और बोतल में पानी हो और यहां पे हो, तो वो बोलेंगे कि यार एक चीज मेरे को आप लोग बताओ कि जो मेरी एयर है, एयर में अमोनिया है और एयर का मिक्सचर है। वो आपसे केस देंगे, इस तरीके से केस देंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। यस डेफिनेटली पुनीत, इस लेक्चर को फॉलो करो, आप लोगों को इजीली तरीके से सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ पुनीत मिल जाएगा। इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, ये लेक्चर सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली है भी। देखो सपोज कर लो ये आपके पास पानी, इसमें लिक्विड है, इसमें कोई ऐसा लिक्विड है जो कि अमोनिया को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो इस तरीके से आपके केस देंगे, समझना पहले सवाल, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि ये जो एयर स्पेस है इसमें अमोनिया है, अमोनिया है और एयर है, ठीक है, और ये अपना कोई सॉल्वेंट है, ये अपना सॉल्वेंट है जो कि अमोनिया को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने मास ट्रांसफर पढ़ा है, आप बोलेंगे यस मास ट्रांसफर पढ़ा है, तो वो सबसे पहले सवाल पूछेंगे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। आपसे सबसे पहला सवाल बिल्कुल छोटा सा होगा, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो आप एब्जॉर्प्शन का पहले आंसर देंगे, अभी मैं दूंगा कैसे आप लोगों को देना है। दूसरा आपसे सवाल पूछेंगे, जैसे ही आप एब्जॉर्प्शन का आंसर दे देते हैं कि सर एब्जॉर्प्शन होता है कि सॉल्यूट का ट्रांसफर फ्रॉम गैस से लिक्विड में होना, ठीक है, इट इज द मास ट्रांसफर ऑपरेशन इन विच ट्रांसफरिंग ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम गैस फेज टू द लिक्विड फेज, ठीक है। हम गैस फेज से सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो लिक्विड फेज में होता है बाय यूजिंग सम सिलेक्टिव सॉल्वेंट, ठीक है। कोई भी सॉल्वेंट नहीं, कुछ सिलेक्टिव सॉल्वेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूट को सिलेक्ट कर रहे होंगे, वो सॉल्वेंट की चॉइस ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को आप लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आपने ये आंसर बता दिया। फिर दूसरा जो सवाल उनका आएगा तुरंत, चलो भाई ठीक है, आपको मतलब एब्जॉर्प्शन पता है, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग आपको पता है कि भैया गैस और लिक्विड का मिक्सचर है, ये दो फेज ट्रांसफर, ये दो फेज मास ट्रांसफर ऑपरेशन है, गैस और लिक्विड। ये चीज आप लोगों को कम से कम पता है, वो इनको ये चीज पता चल जाएगी। और इसमें वो इंटरेस्ट भी नहीं रखते कि आपको इतना बात पता है तो आपको सिलेक्शन कर लेंगे, नहीं। वो इंटरेस्ट किस में रखते हैं कि आप कितना विजुलाइज कर पा रहे हैं चीजों को। आपको डेफिनेशन हो सकता है आप किताब से पढ़ के आएंगे और रट के आ गए हो, लेकिन आपका विजुलाइजेशन वाला पार्ट वो चेक कैसे करेंगे, लिसन वेरी केयरफुली। वो कैसे पूछेंगे कि सपोज कर लो ये आपके पास सॉल्वेंट है और ये एयर है, ये अमोनिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये अमोनिया इसमें मैक्सिमम क्या हो, एब्जॉर्ब हो, मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो, तो उसकी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या रखनी है। आपसे सवाल सीधे पूछेंगे कि ये अमोनिया एयर में है, ये सॉल्वेंट में ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एब्जॉर्ब हो, तो हम टेम्परेचर प्रेशर का कुछ इफेक्ट पड़ता है एब्जॉर्प्शन पे, पहले तो ये पूछेंगे। आप बोलोगे यस सर पड़ता है, तो वो बोलेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो दैट मैं इस अमोनिया जो एयर स्पेस में है वो मैक्सिमम मैं सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब कर पाऊं। ये आपसे सवाल पूछेंगे, कैसे बताएंगे बताओ। आपसे सवाल सीधा सीधा पूछेंगे कि क्या टेम्परेचर प्रेशर की मैं कंडीशन रखूं सो दैट जो अमोनिया एयर में थी वो मैक्सिमम सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब हो जाए, क्या मैं रखूं, क्या मैं टेम्परेचर प्रेशर की मैं क्या कंडीशन चूज करूं, कौन सी कंडीशन चूज करूं सो दैट मैक्सिमम सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन हो जाए। या प्लीज टेल मी एवरीवन, प्लीज टेल मी एवरीवन, सारे लोग बताएंगे। चलो भाई ट्राई करो, आंसर देने की कोशिश करो सारे लोग, एटलीस्ट आप आंसर देने की कोशिश करेंगे ना, ये भी एक गुड है। आंसर देने की कोशिश करेंगे ये भी गुड है। और ये सवाल गेट में भी पूछा जा चुका है। आपको लगता है कि ये गेट में नहीं आया हुआ, ये सवाल आपके गेट के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है, पता है आपको, ये गेट के एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछा जा चुका है। तो जो लोग गेट की भी तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि ये इंटरव्यू सीरीज बाद में देख लेंगे, अभी देखोगे अभी काम आ जाएगी। ओके, हाई प्रेशर इज फेवरेबल, हाई प्रेशर इज फेवरेबल, ओके फाइन। चलो
तो सबसे पहला आपको आंसर कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, जितने आप अच्छी तरीके से आंसर करेंगे ना उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आंसर कैसे करना है, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज द मास ट्रांसफर फिनोमिना, इट इज द टू फेज सिस्टम, इट इज टू फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम इन विच सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होता है, जो सॉल्यूट का ट्रांसफर होगा, सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होगा वो किधर होगा आपका, गैस फेज टू, गैस फेज टू, गैस फेज टू, ये सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होगा गैस फेज टू लिक्विड फेज, ठीक है। इट इज द फिनोमिना इन विच ट्रांसफर ऑफ द सॉल्यूट, transfer of the solute from gas phase to the liquid phase, that phenomena is called absorption, that phenomena is called absorption, ठीक है। तो सॉल्यूट का जो ट्रांसफर होगा वो किधर होगा, गैस से लिक्विड साइड में डिसॉल्व होना, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक तो ये बात हो गई सर, एक तो ये बात सर हमको समझ में आ गई कि गैस से, क्या गैस से किसका ट्रांसफर होना, पूरी गैस का ट्रांसफर नहीं होना, गैस से सॉल्यूट का ट्रांसफर होना। तो सॉल्यूट कैन बी अमोनिया, इट कैन बी NH3 अमोनिया, CO2, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप एयर से रिमूव कर रहे हैं या कोई भी इनर्ट आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसको सबसे पहले एब्जॉर्प्शन फिनोमिना को आपको समझ में आना चाहिए, उनको बता दो कि भैया आपको एब्जॉर्प्शन आता है, तभी वो दूसरा सवाल पूछेंगे, अदरवाइज वो तुरंत रुक के आपका अगला सवाल पूछ लेंगे कि भैया एब्जॉर्प्शन का मतलब ही नहीं पता है, तो फिर हम आगे सवाल क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले उनको बताना होगा एब्जॉर्प्शन का मीनिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सर उनको कैसे डिफाइन कैसे करना है, वो बोलेंगे कि हो सकता है आपको इक्विलिब्रियम कर्व पता हो सकता है सवाल पूछ दे कि आप एब्जॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम कर्व को डिफाइन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सर डिफाइन कर सकते हैं। चलो इरेज क्लियर ऑल, मैं इसको करे दे रहा हूं। एक तो ये बात हो गई सर, ये डन हो गया, ये डन हो गया। दूसरा सवाल कैसे पूछेंगे कि आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम कर्व को डिफाइन कर सकते हैं क्या, ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व। दूसरा सवाल इसी में हो सकता है, ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व, ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व, इक्विलिब्रियम कर्व को ड्रॉ करके दिखाओ। एक ये भी सवाल हो सकता है, ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व। हो सकता है दूसरा ही सवाल ये हो जाए आपसे, हो सकता है दूसरी सवाल हो जाए ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व। वो बोलेंगे चलो ठीक है, आपके पास ये अमोनिया है और ये लिक्विड है, सॉल्वेंट है, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, उसका कर्व ड्रॉ करके दिखाओ। आप लोगों से सवाल पूछा गया कि किसके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, उसका कर्व आप लोग ड्रॉ करके दिखाओ। तो कर्व कैसे ड्रॉ करके दिखाएंगे, कर्व कैसे ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बताना होगा। सर जो हमारा कर्व जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, कर्व इस तरीके से जाएगा। हम मानते हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, हम मानते हैं कि अपना ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है, ये अपना कोई सॉल्वेंट है, ये अपना सॉल्वेंट है, यहां पे अमोनिया है, NH3 है, प्लस एयर है, ठीक है, एयर है, और ये अपना क्या है, वाटर है, ये अपना सपोज कर लो वाटर है, ठीक है। वाटर को अमोनिया के सराउंडिंग में लेकर आए तो क्या हुआ कि पर्टिकुलर कंपोजिशन अमोनिया की थी, पर्टिकुलर कंपोजिशन वाटर में था अमोनिया का, ठीक है। एक टाइम के बाद आपने छोड़ दिया, अब क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अमोनिया गैस मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक टाइम के बाद यहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो अमोनिया की गैस में जो कंसंट्रेशन होगी वो Y1 होगी और लिक्विड में अमोनिया की जो कंपोजिशन होगी वो X1 होगी, ठीक है। पर्टिकुलर आपने कंपोजिशन लिया था, उनको बताना होगा कैसे ये इक्विलिब्रियम कर्व बना है। पर्टिकुलर आपने अमोनिया और एयर का मिक्सचर ले लिया और वाटर ले लिया, इसको आप सराउंडिंग में लेकर आए, ठीक है, एक दूसरे के सराउंडिंग में लेकर आए और इक्विलिब्रियम होने के लिए आपने छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि अमोनिया का ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड में होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो अमोनिया में यहां पे एयर में अमोनिया की कंसंट्रेशन कुछ बचेगी, दैट इज द Y1। अमोनिया कितना इसमें लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी X1। ये जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा मतलब अब फर्दर चेंज X1 और Y1 में नहीं आएगा, तो वो आपको पॉइंट मिल जाएंगे, वो आपको पॉइंट मिल जाएंगे X1, Y1, ठीक है। फिर आपने दूसरा केस लिया, दूसरे केस में आपने कोई दूसरा कंपोजिशन लिया, किसका, अमोनिया और एयर का, ठीक है। आपने दूसरा केस लिया, आपने वाटर वही रखा, अमोनिया की कंपोजिशन आपने चेंज कर दी, ठीक है, अमोनिया ही रखा, ऐसा नहीं था कि CO2 आप लेकर आ गए, अमोनिया ही रखा लेकिन आपने कंपोजिशन चेंज कर दी। अब फिर आपने कंपोजिशन चेंज कर दी, फिर उसको इक्विलिब्रियम आने दिया, इक्विलिब्रियम आने के बाद दूसरा Y1 मिलेगा, दूसरा X1 मिलेगा, दूसरा Y1 मिलेगा, दूसरा X1 मिलेगा।
फिर से आपके पास दो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गए x1, y1, फिर से आपके पास दो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गए x1, y1, फिर से आपने क्या किया, फिर तीसरा कंपोजिशन आपने एयर में अमोनिया का चूज किया, ठीक है, तीसरा कंपोजिशन चूज किया, फिर से आप वाटर के कंपेयर में लेकर आए, वाटर के सराउंडिंग में लेकर आए, फिर आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम आने के लिए उसको छोड़ दिया, इक्विलिब्रियम आने के लिए आपने छोड़ दिया, फिर से आपको x3, y3 दूसरे कंपोनेंट मिल गए जो कि इक्विलिब्रियम आने पर मिले, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कंपोजिशंस मिलते चले गए, ये कंपोजिशंस मिलते चले गए, आपने y इधर लिखा और आपने x इधर लिखा और इजीली तरीके से आप लोग क्या करते चले गए, इनको आपने पॉइंट को मिला दिया, इन पॉइंट्स को आपने मिला दिया तो आपका बन जाएगा इक्विलिब्रियम कर्व, आपका बन जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम कर्व, ठीक है। इन पॉइंट्स को जैसे आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कर्व। तो मैं इक्विलिब्रियम कर्व पहले यहां पे ड्रॉ कर ले रहा हूं, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कर्व, दिस द इक्विलिब्रियम कर्व फॉर एब्जॉर्प्शन, दिस द इक्विलिब्रियम कर्व फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो सबसे पहले इनकेस आपने इक्विलिब्रियम कर्व सीधे ड्रॉ कर दिया तो वो आपसे सीधे सवाल पूछेंगे ये आया कैसे, ये आया कैसे, तो ये आंसर आप लोगों को वहां पे देना होगा, ठीक है। तो सारे लोगों को ये समझ में आ गया कि ये कर्व आता कैसे है, पहला तो ये सवाल है। सारे लोगों को एक चीज ये समझ में आ गई कि ये कर्व आता कैसे है, यस और नो, प्लीज टेल मी। ये चीज सर हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई कि ये कर्व एक्चुअली आता कैसे है। ये कर्व जैसे जैसे आप सिस्टम चेंज करेंगे आपका कर्व चेंज हो जाएगा, ठीक है। कर्व आता कैसे, तो ये है क्या कर्व, आप लोग यहां पे थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो ये कर्व शो क्या कर रहा है, ये x ग्रेटर देन y शो कर रहा है, x ग्रेटर देन y शो कर रहा है, मतलब किसी भी पॉइंट पे चले जाएंगे इसमें x आपको ज्यादा मिलेगा y से, x ज्यादा मिलेगा, यस ओरिजिन से स्टार्ट होगा x, y, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा या कोई भी कंपोजिशन आपकी शुरुआत में है तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। इनके सपोज कर लो मैं ऐसा एज्यूम चल रहा हूं कि शुरुआत में आपने कोई एयर ले ली थी जिसमें अमोनिया नहीं थी और यहां पे प्योर आपने वाटर ले लिया था, ठीक है, तो ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। इनकेस वाटर में पहले से कुछ ना कुछ अमोनिया प्रेजेंट होगी तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, वाटर में कुछ ना कुछ पहले से अमोनिया प्रेजेंट है, अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अमोनिया वाटर में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, वो चीज, वेरी गुड, ठीक है। इतनी बात सर हमको समझ में आ गई। दिस कर्व कैन बी लीनियर, वो हाइपोथेटिकल हो जाता है, लीनियर का मतलब हाइपोथेटिकल, एक्चुअली में ऐसे ही करवाएगा। अभी मैं आता हूं ऑपरेटिंग कंडीशन पर आता हूं, पहले आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है, पहले आपको बेसिक आना चाहिए तब हम लोग ऑपरेटिंग कंडीशन पर आएंगे। चलो सर इतनी बात हमको सर समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से, ठीक, इतनी बात सर हमको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बताओ, अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर लूंगा, लिसन वेरी केयरफुली। अब मैं क्या करूंगा, 2 से 3 टेम्परेचर लूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं ये बताओ सारे लोग, ये मैं टेम्परेचर T1 पर ऑपरेट कर रहा था, ये टेम्परेचर T1 और प्रेशर P1 पर ऑपरेट कर रहा था। अब मैं इसका सिस्टम का टेम्परेचर T2 ले लूंगा और प्रेशर P2 ले लूंगा, तो सारे लोग ये बताओ इक्विलिब्रियम कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट विल चेंज, यस और नो, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होंगे कि नहीं होंगे, जाहिर सी बात होगा चेंज होगा, क्योंकि पहले टेम्परेचर प्रेशर कुछ और थे, अब आपने सेम कंपोजिशन रखे बट टेम्परेचर प्रेशर आपने चेंज कर दिए, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट विल चेंज, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट विल चेंज। जैसे आपने टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे, जो आपको इक्विलिब्रियम पहले x1 y1 मिल रहा था अब वो x1 y1 नहीं मिलेगा सेम कंपोजिशन के साथ। कंपोजिशन बस आपकी कंडीशन, इनकेस आपने कंपोजिशन वही रखे लेकिन आपने प्रेशर टेम्परेचर और चेंज कर दिए तो आपका इक्विलिब्रियम कंपोजिशन विल चेंज, बिल्कुल चेंज होगा सर, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो आपने टेम्परेचर दूसरे ले लिए तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट ये मिलेंगे, आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट ये मिलेंगे, या रियली डेटा विल चेंज, यस, ठीक है। और जैसे आपने टेम्परेचर प्रेशर T3 P3 ले लिए तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट विल चेंज। बहुत क्वालिटेटिव डिस्कशन है तो इसको थोड़ा सा केयर करेंगे आप लोग, बहुत क्वालिटी का डिस्कशन है, बहुत केयर करेंगे। ये मैं बोलूं कि T1 P1 पर है, ये T2 P2 पर है, ठीक है, ये T3 P3 पर है, ओके। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर प्रेशर चेंज करूंगा तो इसका मतलब भैया एब्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब सर ये हमने यहां पे श्योर कर लिया कि एब्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है।
ठीक है, ये चीज सर हमको समझ में आ गई कि एब्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का सर इफेक्ट पड़ता है, ये गारंटी है। एब्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, गारंटेड। ये बात सर हमको बिल्कुल आ रही है समझ में कि एब्जॉर्प्शन जहां पे भी होगा वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, अब बात ये आती है कि ये सर तीन हमने टेम्परेचर प्रेशर ले लिए। लिसन वेरी केयरफुली। अब हमारे पास T1 P1 है, T2 P2 है, T3 P3 है। अब सर हम किस टेम्परेचर प्रेशर पर ऑपरेट करेंगे? हमारा सवाल ये है, हम किस टेम्परेचर प्रेशर पर ऑपरेट करेंगे? प्लीज टेल मी एवरीवन, हम सर किस टेम्परेचर प्रेशर पर सिस्टम को ऑपरेट करेंगे? सवाल ये है मेरा। सर लोग जरा सोच के बताओ, सर इन तीनों में से कौन सा इक्विलिब्रियम कर्व ऐसा है जो हमारे काम का है? प्लीज टेल मी। सर हमने सेम कंपोजिशन लिए, हमने तीन डेटा प्लॉट कर लिए, हम कौन सा डेटा सजेस्ट करेंगे आपको कि सर इस टेम्परेचर प्रेशर पर ऑपरेट करो, हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। मतलब जो इसमें अमोनिया थी एयर में, सॉल्वेंट में तेजी से डिजॉल्व होगी। ये चीज बताओ कौन सा कर्व आप लोगों के लिए फेवरेबल होगा? प्लीज टेल मी फास्ट। सोचो। रमेश चंद्र। सर हमने एब्जॉर्प्शन फिनोमिना किया, सर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पर, कंपोजिशन वही रखा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पर हमने इसमें देखा इक्विलिब्रियम जो आया, हमारे पास ये तीन कर्व हैं। कौन सा कर्व होगा जो फेवरेबल होगा एब्जॉर्प्शन के लिए? बहुत क्वालिटी का डिस्कशन है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत काम की चीज है ये गुरु। अदरवाइज सवाल लगा के बैठ जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं टॉप क्लास का इंटरव्यू दोगे जाके, वहां पे ऐसी बातें होंगी। जल्दी से बता दो सारे लोग। आई वांटेड टू, यार बताओ ना आप लोग क्या कर रहे हो? क्या मास ट्रांसफर नहीं पढ़े हो क्या ढंग से? वेरी नाइस। ठीक है सर, हम चाहते क्या हैं? सर हम चाहते क्या है कि जो अमोनिया है, अमोनिया कंपोजिशन फिक्स कर दें। हम चाहते हैं कि जिसमें अमोनिया फिक्स है 20%, 20% से ज्यादा किस्में आ जाए लिक्विड में, वो वाला कर्व हम चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि सर गिवन सैंपल ऑफ द एयर, मतलब हमारा ये y इन केस हम मैं फिक्स कर दूं, मैं ये फिक्स कर दूं, वो y फिक्स कर दूं, मतलब गिवन सैंपल, मैं सैंपल को फिक्स कर दूं, जो हमारे पास सर सैंपल है उसको मैं फिक्स कर दूं। मतलब सैंपल फिक्स करने का मतलब अमोनिया जो एयर की में थी वो फिक्स है। अब हम क्या चाहते हैं कि अमोनिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। तो कौन सा कर्व होगा? मतलब हमको सर ये फिक्स कर दें तो आप लोग यहां से इजीली तरीके से देख पा रहे होंगे, यहां से आप इजीली तरीके से देख पा रहे होंगे कि कौन सा कर्व लिक्विड में ज्यादा अमोनिया दे रहा है, कौन सा कर्व लिक्विड में ज्यादा अमोनिया दे रहा है इन आउट ऑफ 3। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि तीनों कर्व में से अमोनिया की कंसंट्रेशन यहां पे x1 है, यहां पे अमोनिया की कंसंट्रेशन x2 है, यहां पे अमोनिया की कंसंट्रेशन x3 है। ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ द अमोनिया इन द लिक्विड फेज, एट T1 P1 प्रेशर टेम्परेचर पर। ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ द अमोनिया एट T3 P3 प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। ठीक है, x3 क्या है? कंपोजिशन ऑफ अमोनिया इन द लिक्विड फेज एट T2 एंड P2 कंडीशन पर, T2 एंड P2 इस टर्मिनल कंडीशन पर आपका अमोनिया लिक्विड फेज में इतना है, अमोनिया लिक्विड फेज में इस टेम्परेचर प्रेशर पर इतना है, इस टेम्परेचर प्रेशर पर इतना है, इस टेम्परेचर प्रेशर पर इतना है, और एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन का पर्पज ये है कि लिक्विड में अमोनिया ज्यादा होना। एब्जॉर्प्शन का पर्पज क्या है? लिक्विड में अमोनिया का ज्यादा आना। तो सर कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी? तीसरी वाली फेवरेबल कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इस वाले टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड में अमोनिया ज्यादा आ रहा है, इस वाले टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड में अमोनिया ज्यादा आ रहा है। मानते हो इस बात को कि नहीं? यस और नो?
मतलब सर T3 और P3 ऐसे टर्मिनल पॉइंट है, ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर है जहां पे अमोनिया ज्यादा आ रहा है लिक्विड फेज में। क्लियर? तो सर ये बात हमको समझ में आ गई कि सर हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम कर्व का कम से कम स्लोप रहे, इक्विलिब्रियम कर्व का कम से कम स्लोप रहे। मतलब आप देख रहे होगे तीनों पॉइंट पे जो सबसे कम स्लोप होगा वो इस वाले पॉइंट पे होगा, जो सबसे कम स्लोप होगा वो थर्ड वाली पॉइंट पे होगा, सबसे कम जो स्लोप होगा वो थर्ड वाले। इसका मतलब सर जब भी हम एब्जॉर्प्शन करवाएंगे, जब भी हम एब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो उसमें मिनिमम स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम कर्व, इक्विलिब्रियम कर्व का कम से कम स्लोप रखेंगे तो वो हमारे लिए फेवरेबल होगा, वो हमारे लिए फेवरेबल होगा। इस बात से सारे लोग एग्री कर रहे हैं कि हम चाहते हैं फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए हम चाहते हैं कि स्लोप कम से कम रहे। इसका स्लोप कम है, यहां पे बॉल रखोगे, यहां पे बॉल रखोगे तेजी से आएगी, यहां पे बॉल रखोगे इससे कम तेजी से आएगी, यहां पे बॉल रखोगे सबसे स्लो आएगी। तो इसका मतलब इसका अभी बात कर रहे मतलब हमें स्लोप सर कम रखना है, स्लोप कम रखना है। मतलब अपना जो पर्पज है एम को लेस रखना, अपना पर्पज है एम को लेस रखना फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए हमको सर ये कंडीशन को फॉलो करना है। हमारा ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा कब? जब हम स्लोप को कम से कम रखेंगे। और स्लोप होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा राउट्स लॉ से, पी टोटल वाई ए इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए सेट। सारे लोग बहुत ध्यान से समझ लेना, यहां से एक्स ए पी ए सेट, तो वाई ए इक्वल टू पी ए सेट अपॉन पी टोटल इंटू एक्स ए, पी ए सेट अपॉन पी टोटल इंटू एक्स ए। अब ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम का स्लोप। ये क्या है? इक्विलिब्रियम का स्लोप। तो हम चाहते हैं दिस इज द कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx से कंपेयर करेंगे तो स्लोप क्या हो गया? स्लोप इक्वल टू पी ए सेट अपॉन पी टोटल। और हम चाहते हैं ये कम से कम रहे। हम क्या चाहते हैं? ये कम से कम रहे। तो बहुत ध्यान से देखना, हम चाहते हैं m कम से कम रहे। मैं क्या चाहता हूं? m को कम से कम, m लेस चाहता हूं। m लेस होने के लिए आपके पास दो कंडीशन, m लेस होने के लिए पी ए सेट आपका कम से कम होना चाहिए, पी ए सेट की वैल्यू लेस होनी चाहिए, और पी टोटल आपका हाई होना चाहिए, पी टोटल आपका हाई होना चाहिए, तभी आपका m आपका कम से कम रहेगा। पी सेट लेस होने के लिए आपका टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम से कम होगा तो सैचुरेशन प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर टोटल क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? क्योंकि हम ये चाहते हैं पी ए सेट लो होगा तभी तो m की वैल्यू, क्योंकि m इज डायरेक्टली, हम चाहते क्या है? m कम से कम हो, m कम से कम हो तो पी सेट कम होना पड़ेगा। तो पी सेट कम होने के लिए टेम्परेचर आपको कम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एंटोइन इक्वेशन बोलता है ln पी ए सेट इक्वल टू बोलता है a माइनस बी अपॉन टी प्लस का c। तो एंटोइन इक्वेशन में बोलता है कि पी सेट इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो जो सैचुरेशन प्रेशर होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका सैचुरेशन प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू घट जाएगी, ये वाली वैल्यू घट जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जैसे आप टेम्परेचर घटाएंगे आपका सैचुरेशन प्रेशर भी घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन प्रेशर भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेशन प्रेशर को आपको कम रखना है तो टेम्परेचर आपको कम करना ही पड़ेगा, आपको टेम्परेचर कम करना ही पड़ेगा। तो फेवरेबल कंडीशन क्या आ गई? मतलब फॉर हाईली एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया, हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है, इन द गिवन सॉल्वेंट में, ठीक है, गिवन सॉल्वेंट में क्या रखेंगे? कंडीशन क्या होंगी? सारे लोग जरा बता देंगे तो इसकी कंडीशन क्या होगी? सारे लोग जरा यहां पे बता देंगे तो फेवरेबल कंडीशन क्या रखेंगे? सारे लोग जरा बता दो क्या रखेंगे? 1 लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विद रीजन आना चाहिए आपको समझ में, एंड हाई प्रेशर। बस इतना बहुत है, इतना आपने बता दिया ना मजा आ जाएगा। इनकेस इतना आप बता के आ रहे हो तो भाई साहब मजा आ जाएगा तगड़ा। मस्त तरीके से एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप मेंशन कर लो। इतना आप बता के आ रहे हो ना तो एकदम से फोड़ के आ रहे हो आप फिर इंटरव्यू। या डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग लाइन स्लोप। अगर स्लोप मिनिमम रखेंगे तो स्लोप मिनिमम रखें, टॉवर का हाइट इंक्रीज होगा। नहीं, हाइट का इससे नहीं मतलब है, इक्विलिब्रियम कर्व से नहीं मतलब है।
हाइट का ड्राइविंग फोर्स से मतलब है, ठीक है। इनकेस ड्राइविंग फोर्स आप घटाते चले जा रहे हैं तो हाइट आपका, ड्राइविंग फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे, हाइट कम हो जाएगी। ड्राइविंग फोर्स कम होता चला जाएगा, ठीक है, तो फिर हाइट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। उसको ड्राइविंग फोर्स से, हाइट हमेशा कंपेयर किससे होगी? ड्राइविंग फोर्स से, क्योंकि एनटीयू जो होता है वो एनटीयू एचटीयू का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा? एचटीयू एनटीयू। एनटीयू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स जैसे से बढ़ेगा आपका एनटीयू घटेगा, एनटीयू घटेगा तो आपका हाइट भी घटेगा, ठीक है। इनकेस ड्राइविंग फोर्स आपका घटेगा तो एनटीयू बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी। हम विल नॉट इंडिकेट ड्राइविंग फोर्स। कैसी बातें कर रहे हो? ड्राइविंग फोर्स कभी भी इक्विलिब्रियम चीज से नहीं मिलता है। ड्राइविंग फोर्स हमेशा, ये तो आपका इक्विलिब्रियम फिनोमिना है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम। अब यहां पे जब आप ऑपरेशन करोगे, ऑपरेशन इक्विलिब्रियम से कितना दूर है, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। जब आप ऑपरेशन करोगे, एक ऑपरेटिंग लाइन होगी, एक इक्विलिब्रियम लाइन होगी, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो जितना ज्यादा गैप, ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल उतना ही ज्यादा, मतलब मास ट्रांसफर क्या है, उतना ही इजी है। तो जितना ज्यादा मास ट्रांसफर इजी होगा, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड हाइट होगी वो कम लगेगी। यस, इक्विलिब्रियम का मतलब कभी ड्राइविंग फोर्स नहीं। इक्विलिब्रियम अलग चीज है, वो इक्विलिब्रियम मींस मैक्सिमम सेपरेशन। इक्विलिब्रियम मींस मैक्सिमम इतना सेपरेशन हो सकता है। मतलब आपने अमोनिया, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, ये जो इक्विलिब्रियम फिनोमिना है, इसमें इतना मैक्सिमम सेपरेशन हो सकता है, इसमें इतना मैक्सिमम। अब जब ऑपरेशन कर रहे हैं तब कितना सेपरेशन हो रहा है, वो जो डिफरेंस है वो आपका क्या है? ड्राइविंग फोर्स है। देखो, ठीक है, जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं, देखो लिसन वेरी केयरफुली, ये इक्विलिब्रियम फिनोमेना है, ये आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ये आपने ऑपरेशन करा तो आपका कंपोजिशन ये आया, तो y के करस्पॉन्डिंग ये आपका y1 था और ये क्या हो गया? y1 स्टार हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर मिला। तो ये y1 माइनस y1 स्टार, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। y1 माइनस का y1 स्टार, दिस इज द अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस सेपरेशन, ठीक है। दिस इज द अवेलेबल, दिस इज द योर ऑपरेटिंग लाइन, राइट। ये ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन करने पे कितना आपको मिल रहा है? जब आपने इक्विलिब्रियम ड्रॉ किया तो कितना मिला था? मैक्सिमम कितना मिला था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। गॉट इट? तो ये है y1 माइनस y1 इक्विलिब्रियम, इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना आपको मिल रहा है। यस, दिस इज द थर्मोडायनामिक्स, ग्रेट, ठीक है। ये थर्मोडायनामिक्स है इसकी। क्लियर? सारे लोगों को बिल्कुल बात मस्त तरीके से समझ में आ रही हो तो एक बार सारे लोग बोल दो यस। सारे लोगों को बात बेहतरीन तरीके से आ रही हो समझ में तो एक बार सारे के सारे लोग बोल दो यस। यस और नो? यस सर। क्लियर हुआ ना? तो इनकेस आपसे पूछता है, इनकेस ऐसा केस दे देता है तो आप इजिली तरीके से उसको बता के आएंगे। तो ये चीज बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ग्रेट, सुपर, ठीक। तो मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ये सब चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और जितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, समझ लो काम उतना ही अच्छे हो जाएगा। और ये सारी चीजें गेट से भी रिलेटेड है। ये जो मैंने रिजल्ट यहां पे लिखा है, ये गेट का सवाल भी है। ये जो मैंने यहां पे रिजल्ट लिखा हुआ है, ये गेट में आपके पूछा गया भी है, ये गेट में आपके पूछा जा चुका है। ये चीज गेट के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। गेट के एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिखना था, इंटरव्यू में इसी चीज को आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना था। बस ये दो चीजें हैं, ठीक है। ये गेट के एग्जाम में आपकी पूछी भी जा चुकी है।